हे गाइस, दिस ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट गोल में। आज सबसे पहले हम बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप। पिछले एक दो दिन में कुछ खास मैचेस ऐसे हो नहीं रहे हैं। जैसे शुरुआत में लगा था कि जो एसोसिएट टीम्स थी वो कुछ फाइट दे रही थी टीम्स को। अ, लेकिन फिलहाल एक दो दिन से स्ट्रेट मैचेस चल रहे हैं। जो हम अपेक्षा करते थे जो टीम जीतेगी उसी वही जीत रही है और एक तरफा जीत रही है। एक मैच इंटरेस्टिंग मेरे लिए हुआ है, वो है इटाली इटली और स्कॉटलैंड का मैच हुआ है। इटली को क्योंकि खिला लिए भैया, कुछ समझ नहीं आया। मुझे लग रहा है कि किसी खास की रिक्वेस्ट थी इटली का, इसलिए मैच खिलाया जा रहा है यहाँ अपने यहाँ इंडिया में। एक प्लेयर था उनका 50 मारा, अच्छा खेल रहा था। बाकी ऐसा कुछ, स्कॉटलैंड ने एक तरफा मैच जीता वो वाला। उसके बाद ओमान जिम्बाब्वे का हुआ मैच, अफ्रीका कनाडा का हुआ, नामीबिया नीदरलैंड नीदरलैंड अच्छा खेला, जीता एक तरफ वो भी। यूएई और न्यूजीलैंड का मैच हो रहा था। न्यूजीलैंड ने ट्रेस किया है एक तरीके से, 175 0 विकेट, 10 विकेट से जीता है मैच। पाकिस्तान और यूएसए, लग रहा था कि यूएसए कुछ फाइट देगा। और कुछ प्लेयर्स, इनका एक जो बॉलर था फास्ट बॉलर, वो शायद चोटिल है तो वो खेल नहीं रहा, फिट नहीं था, खेल नहीं रहा था। वो होता तो हो सकता कुछ इफेक्ट पड़ता, लेकिन पाकिस्तान एक तरफा जीता है। और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के लिए जो अच्छा रहा कि बाबर आजम थोड़ा सा टच में दिख रहे थे, उनके बॉल अच्छे आ रही थी उनके बल्ले पे, कुछ रन आए हैं उनके लिए, तो वो एक प्लस पॉइंट है इनके लिए। स्पिनर, चार चार स्पिनर खेल रहे हैं, सारे स्पिनर अच्छा बॉल किए हैं इस मैच में। साइन अफरीदी को कुछ रन्स पड़े हैं। और श्रीलंका की पिचेस अभी फ़िलहाल जैसे दिख रही हैं स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल हैं, और ड्यू फैक्टर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है कि सेकेंड इनिंग में भी बॉलिंग करना कोई ऐसा बहुत टफ नहीं लग रहा है। दोनों इनिंग्स के लिए सेम लग रहा है सिचुएशन अभी। फिर कल का एक मैच जो इंटरेस्टिंग हो सकता है वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ का है। वेस्ट इंडीज़ को कभी भी किसी भी T20 टूर्नामेंट्स में आप, कभी कभी होता है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी आप उनको राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी टूर्नामेंट में जब T20 में उतर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि वो ट्रॉफी के दावेदार रहते हैं। हालांकि उनको अभी लोग नहीं ऐसा देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो 2 बार वर्ल्ड कप जीते, दोनों बार वो फेवरेट्स नहीं थे। लेकिन क्योंकि उनकी टीम में ऐसे प्लेयर्स हैं, हम लोग आईपीएल में देखते रहते हैं कि उनके एक ही प्लेयर काफ़ी होता है टीम को मैच जिताने के लिए। तो देखते हैं क्या रहता है। इंग्लैंड का इंडिया में बहुत अच्छा हाल रहता नहीं है, नेपाल ने भी काफ़ी उनको मेहनत कराई जीतने के लिए। तो एक मैच ये इंटरेस्टिंग, कल ऑस्ट्रेलिया पहला मैच खेल रहा है आयरलैंड से। ऑस्ट्रेलिया के लिए शुरुआत है। ऑस्ट्रेलिया तो ICC टूर्नामेंट्स में जानते ही हैं कि वो अलग ही रूप उनका निकल निकल कर आता है, देखने को मिलता है, खासकर जब नॉकआउट्स में पहुंच जाते हैं वो तब। फिर इंडिया और नामीबिया का मैच होगा 12 को, जिसमें भी कुछ ऐसा खास मैच नहीं है। तो और जो सबसे बड़ी खबर आई इस बीच कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से, अब यू टर्न कहिए जो भी कहिए, चेंज ऑफ डिसीजन है कि अब वो खेलेंगे, इंडिया के साथ मैच खेलेंगे। तरह तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं कि ICC ने, अब उनकी तरफ की बात सुनेंगे आप तो उनको यही लग रहा है कि वो उनकी जीत हुई है। बांग्लादेश के लिए उन्होंने जो हक की लड़ाई लड़ी उसमें उनकी जीत हुई है और सारे पॉइंट्स मान लिए गए हैं। बाकी अब आ, थोड़ा सा जिनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है उनसे, तो वो कह रहे हैं कि जैसे बांग्लादेश को एक अंडर 19 टूर्नामेंट दिया गया है, वो बात सच है, दिया गया है। एक 2031 का वर्ल्ड कप शायद उसका कुछ अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन एक तरह के प्रॉमिस किया गया है कि मिलेगा। तो एक दो चीज़ें तो ये हुई है, कुछ सैंक्शन नहीं लगा। ये पहले भी बातें थी कि सैंक्शन नहीं लगना था बांग्लादेश पे। वो इस बार ICC ने जो प्रेस रिलीज़ किया उसमें भी बोला है कि सैंक्शन नहीं लगेंगे। और कई ऐसे उनकी डिमांड्स थी, कहा जा रहा है, जो वो नहीं कह रहे हैं कि हमारी थी, लेकिन ऐसा बता रहे हैं लोग कि डिमांड्स और भी थी कि इंडिया के साथ उनको बायलेटरल सीरीज चाहिए थी, और इंडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ट्राई सीरीज चाहिए थी, और उनको कुछ रेवेन्यू एक्स्ट्रा चाहिए था। तो वो सब चीज़ें नहीं एक्सेप्ट की गई हैं ICC द्वारा। इस डिसीजन से जो सबसे ज़्यादा परेशान होंगे
परेशान होंगे या फिर उनको तो आदत है। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म, क्योंकि मुझे लगता है कि अब एक देश के प्रधानमंत्री या फिर हेड के लिए तो ये छोटी चीज़ें ही है ना, छोटी चीज़ ऐसे नहीं है, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री या फिर हेड के लिए तो छोटी ही चीज़ है। आपको, मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों में इतने हड़बड़ी में, इतनी जल्दी में आके दो दो तीन तीन बार आप बयान दे रहे हैं कि हमने आदेश दिया नहीं खेलेंगे, उसके बाद आप आज फिर खेल रहे हैं, तो ये अच्छा तो नहीं लगता है एक प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन उनको आदत है ये सब चीज़ें झेलते रहे हैं वो। तो T20 वर्ल्ड कप में फ़िलहाल कुछ ज़्यादा रोमांच अभी तो नहीं लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद बात करते हैं, कानपुर से एक खबर निकली, उसमें एक वीडियो है जो शायद 6 जनवरी का बताया जा रहा है, अब वायरल हुआ है। इसमें एक लड़की है जो वहाँ की स्टाफ है, तो वो कहती है कि मैं ठाकुर हूँ, मुझसे ज़्यादा गलत तरीके से बात ना करो, वर्ड्स कुछ और थे उसके। तो इसको लेके बड़ा शोर शराबा मचा हुआ है। हालांकि मेरा जो टेक है इस पर कि ये दो लोग इस देश में जो वर्किंग सिचुएशन में हैं, और हम लोग जानते हैं बैंक में जाने का हाल क्या होता है, कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो। जब हम जाते हैं तो हमको लगता है, हमारे लिए भी होता है, और हो सकता है स्टाफ के लिए भी हो, खासकर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि ओवर पोलाइट होने का एक प्रेशर रहता है कस्टमर के साथ। वहीं अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाइए, फिर आपको असल में अपने कस्टमर होने की जो औकात वो आपको बताते हैं, औकात आपकी कि क्या है सच में, तो वो वहाँ पता चलती है। तो प्राइवेट में आपको एक एक्स्ट्रा जो रिस्पेक्ट मिल रही होती है, कभी कभार हम खुद भी देखते हैं कि उसमें आप एम्प्लॉय को थोड़ा सा हैरेस करते हुए आप जनरली देख जाएंगे आपको लोग कि एम्प्लॉय वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो भी है। अब बाद में ये भी खबर, अब दोनों साइड का वीडियोस भी आ गई हैं, अपना अपना क्या उनका क्या पक्ष था वो भी आ गया है। तो उस लड़की ने बताया है कि ऐसा कुछ था, साथ के ही कोई उनके को वर्कर थी जो रिज़ाइन करने आई थी, उसी दिन उसको रिज़ाइन चाहिए था, तो कुछ वॉशरूम नॉक को लेके कुछ उन लोग के बीच हो गया। ठीक है, छोटी सी बात थी, इतना ज़्यादा तूल पकड़ा दी भैया सब लोग। हालांकि उसमें एक जो कमी मुझे लगती है, हालांकि उसको काफ़ी डिफेंड करने वाले भी हैं, कि मुझे नहीं लगता कि आपको जैसे इस तरह के वक्तव्य का इस्तेमाल करना चाहिए था कि ठाकुर हूँ मुझसे मत करो। अब इसमें इसका कोई तुक नहीं बनता है, मेरे हिसाब से नहीं बनता है। बाकी बहुत से लोग हैं जो इसको लेके गौरवान्वित महसूस करते हैं, तो उसकी वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। अब जात के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने का मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है कि ख़त्म नहीं होगा, लोग डिस्कस करते रहेंगे, ख़त्म नहीं होगा। अलग अलग तरीके की राय रहती हैं लोगों की। तो मुझे जो लगता है कि वहाँ पे एक जो कमी मुझे लगती है कि वो जाति सूचक शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। बाकी हो सकता है कि अगले पक्ष ने कुछ ऐसा किया हो कि इतना फ्रस्ट्रेटिंग हो गया हो, तो आदमी गुस्से में बोल देता है चीज़ें को, और अ, इसको हम उसी लेवल पर छोड़ सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन धन्य हो हमारे देश की मीडिया कि उनको एक टॉपिक मिल गया है और बड़े अच्छी तरीके से उसको तिल का ताड़ बनाया जा रहा है बढ़िया से। हर तरफ का उनको पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, हर तरफ हर आदमी से उनको बाइट चाहिए, सबसे ले रहे हैं। जो चीज़ मुझे लगता है कि दो लोगों के बीच के एक वर्क प्लेस में हो जाता है झड़प, वो छोटी सी बात वहाँ पे ख़त्म भी हो गई होगी, लेकिन वो धीरे धीरे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, कब वायरल हो जाए, 1 महीने बाद वायरल हो रही है, इस पर डिस्कशन चल रहा है ना। दोनों पक्ष ने, मुझे नहीं लगता दोनों पक्ष ने किसी ने एफआईआर कराई हो, ऐसा कुछ उन लोग को लगा हो। उन लोग को भी लगा होगा कि उस दिन, मुझे लगता है कि वीडियो बनाने के बाद उसने अपलोड कर दिया होगा, फिर बाद में हो सकता है खुद भी भूल गई हो क्या उस पर एक्शन हो रहा नहीं हो रहा। लेकिन जब ये वायरल हो गया तो अब दोनों लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। इसको इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन खाली बड़े हम लोग क्या किया जाएगा, बात तो होगी हर चीज़ पे। अब बात करते हैं दिल्ली में जो शायद जल निगम था, कोई विभाग था जिसने रोड पे गड्ढा
खोदा हुआ था, तो उसमें एक कमल नाम का लड़का जो बाइक से जा रहा था उसमें गिरकर उसकी जान चली गई। तो उसमें अब थोड़ा सा नया कुछ आया है कि वहाँ पर जो राहगीर थे, लोग आप आसपास रहे होंगे, तो उन्होंने देखा होगा। तो वो उन्होंने क्या किया, गार्ड को बताया। गार्ड ने वहाँ पे कोई एक मज़दूर रहता था जो मतलब उस समय था, उसने उसको इन्फॉर्म किया। तो मज़दूर ने अपने कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार को इन्फॉर्म किया। उसके बाद मज़दूर वहाँ से चला गया या भाग गया, जो भी कहें, डर डर के मारे, हो सकता है उसको नहीं समझ में आया हो, चला गया। तो एक तरीके से देखा जाए, उसने तो अपना उसके बस में जो था उसने किया। अ, अपने कॉन्ट्रैक्टर को उसने इन्फॉर्म किया। उसके बाद भी जो भी प्रोसेस हुआ हो, तो वहाँ से दोनों लोग चले गए। तो अब दिल्ली पुलिस ने क्या किया है कि उस ठेकेदार को भी, उस मज़दूर को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ा बढ़िया, मतलब अलग टाइप का कुछ कर दिया दिल्ली पुलिस ने। वैसे अलग क्या कर दिया यहाँ पे, तो जैसे एक तो मोडस ऑपरेंडी होता ही है कि किसी न किसी को तो एक पकड़ना होता है, और जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनको थोड़ा सा पकड़ना, जानते ही हैं, दबाव रहता है। तो गरीब आदमी है, उसको पकड़ के डाल दिए। वैसे भी क्या कर रहा होगा, बाहर सो ही रहा था, अब वहाँ जाके सो लेगा तो कुछ दिन। माता जी का उसका बाइट देखा था, बड़ा परेशान थी बेचारी, गरीब घर के थे, और मजदूरी करके ही उनका जीवन यापन हो रहा था। दो भाई हैं, दोनों मजदूरी करते हैं। अब एक को जेल में ले जाके बिठा दिया है। वैसे अगर देखा जाए तो इस ऐसे केसेस में आप क्या करते, जैसे हम आप हैं, कुछ हमारे सामने घटित हो गया, कोई कुछ घटना घटित हो गई, तो जैसे एक्सीडेंट के मामले में अब देखा जाता है कि लोग उठाकर किसी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल तक पहुंचा देते हैं। वो भी बहुत से कम कम, मतलब बहुत से लोग बचते भी हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस में भी आखिर में आपको बेवजह परेशान होना पड़ जाता है। तो ऐसे केसेस में अब दुर्घटना को छोड़कर और भी कुछ घटित हो जाए, मान लीजिए कहीं गोली वोली चल गई, तो आदमी क्या करेगा, भागता। ये देख रहा है कोई गिर रहा है, किसी को लग गई गोली, फिर भी गिर रहा है, फिर भी आदमी क्या करता है, भागता है वहाँ से। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे दिल में बहुत ज़्यादा ये है कि कुछ हो गया हो, अब हम क्या करें, सबसे ज़्यादा हमारा हितैषी कौन है, तो हम पुलिस के पास जाएं, क्योंकि पुलिस हमारी बड़ा मन से सुनती है, बड़ा हमको सांत्वना देती है कि कैसे कैसे क्या चीज़ करना है। वो हमारी बातों को सुन के हमें एक रास्ता दिखाती है कि इस तरह चलना है। तो ऐसा तो है नहीं, हमको पता है कि किस तरह से डील करती है पुलिस हमसे, या आम नागरिक से। वही उस मज़दूर ने किया होगा, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी ऐसा नहीं पकड़ा गया है कि जिसकी ज़िम्मेदारी रही हो कि वहाँ पे जब वो वर्क चल रहा था, या कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम कर रहा था, कॉन्ट्रैक्टर की भी क्या ही गलती कहा जाए। जैसे इतना सहूर की बात की जाए, इतना सहूर ही नहीं है हमारे अंदर कि कोई काम आप पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं तो आपको कहीं नहीं दिखेगा। मैं अब आप जैसे एक केस हो गया है, तो अब उसमें हम आप उस कॉन्ट्रैक्टर को या उस मज़दूर को या उस अधिकारी को हम दोषी करार कर अपने मन में कर सकते हैं, या न्यायालय को किसी को सज़ा दे दे, हो सकता हो। लेकिन एक तरीका ही नहीं पता है हम लोगों को। आप कहीं भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो सेफ्टी को लेकर कितनी ज़्यादा सतर्कता हम बरतते हैं, ये हमने आसपास देखा हुआ है। दुर्घटनाएं अक्सर घटित हो जाती हैं। हम लोग जब छोटे छोटे थे, तो कहीं पुल बनता था, तो ये बातचीत सुनते थे घर में कि पुल तभी खड़ा रहता है जब उसमें किसी की बलि दी जाती है। ये मतलब इससे नॉर्मल हो सकता है, उस समय पेरेंट्स या फिर जो भी बड़े लोग हों वो बात करते रहे हों कि दुर्घटनाएं जो होती हों अक्सर इस तरह के काम में, मतलब इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा, पहले तो पुल थोड़ा सा टाइम भी लगता था काफ़ी ज़्यादा बनने में, तो उस समय कुछ ना कुछ दुर्घटना हो के किसी की मृत्यु हो गई, तो उसको उस तरह से आदमी ले कि जब तक कोई बलि ना चली जाए तब तक हमारा ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो अपने स्थान पे पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो सकता। तो उस समय हमको ये लगता था कि ये कोई सत्य बात है कि अगर बड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन, कोई बिल्डिंग हो रही है, कोई पुल बन रहा है, तो उसमें बलि देनी ही पड़ती है। तो मुझे लगता था कि किसी की जान लेकर अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो
इससे अच्छा है कि हम लोग को पता ही है कि बलि देनी ही है तो रहने दिया जाए, मत करा जाए। इतना ज़रूरी पुल है कि मतलब ट्रैफिक, हम ये पता रहता था दिमाग में कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता होगा, इसलिए पुल बनना ज़रूरी है। इसकी वजह से हमें पता है कि एक दो बलि देनी पड़ेगी, लेकिन ये पुल बनना इतना ज़रूरी है कि वो हम दे लेंगे। तो इस तरह का दिमाग में आता था। अब तो समझ में आता ही है कि वो किस लिए कहा जाता रहा होगा कि बलि लगती है किसी कंस्ट्रक्शन वर्क में। वो इसी वजह से होती है कि कितनी सतर्कता हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बरतते हैं, किसी को ये सोच के कि किसी की सेफ्टी को सोच के। वो बहुत बात की बात हो जाती है, सेफ्टी किसी की सोचना, लापरवाही की हद तो रहती ही है। तो ये चल रहा है इस केस में। एक मजदूर पकड़ा गया है, अभी जेल में है, घर वाले परेशान हैं, और कुछ तुक तो बनता नहीं है। जिस दिन केस चार्जशीट दायर होगी, अगर मान लीजिए उसको पेश किया जाएगा तो जमानत तो मिलनी ही है कोर्ट से उसको, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों के पास एक तो इतना उनको पता भी नहीं रहता है कि इसमें आगे होना वाला क्या है, किस हद तक एक इंसान को फंसाया जा सकता है। तो घर वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा उनको दिक्कतें होती हैं। और दूसरा कि जिसको मजदूरी करके ही खाना खाना है, तो उसके लिए तो 10-15 दिन भी काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। बाकी राज्यसभा से एक बढ़िया खबर जो आ रही है आजकल की, राघव चड्ढा जी अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठा रहे हैं राज्यसभा में। और कुछ लोगों का दावा भी है कि उस पर एक्शन हो रहा है। जैसे एक देखा था कि एयरपोर्ट्स पे कुछ सरकारी आउटलेट्स लगाए जा रहे हैं जिसमें सस्ते पानी या समोसे चाय सब मिल रहे हैं। तो मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, तो कोई तो बात कर रहा है काम की। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना भी ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।